are watching Delhi News. दोस्तों नीतीश राणे ने हेट स्पीच मामले में आज हाई कोर्ट में जो है जस्टिस डेरे मैडम के सामने पिटीशन जो फाइल की थी उसकी आज डेट थी। अब पिटीशन पहले आपको बता दें, आफ्ताब सिद्दीकी, एडवोकेट आफ्ताब सिद्दीकी बांद्रा की है, उनकी तरफ से एक पिटीशन थी और एक पिटीशन थी शानू हसन सैयद, जिसमें हमारे पठान साहब थे, शानुल साहब थे, एडवोकेट फजलुर रहमान से शानिल आई की ये पूरी टीम थी। तो बात करते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। सर आज कोर्ट में क्या हुआ? आज ये मैटर लिस्ट हुआ था और दोनों मैटर्स को क्लब किया, दोनों रिट पिटीशन को, और इसमें काफ़ी हियरिंग चली और हियरिंग में कोर्ट में हमने बताया कि किस तरह से कितने हेट स्पीचेस हुए, जो रैलीज़ हुई वो रैलीज़ भी बिना परमिशन के की गई और कुछ रैलीज़ जिसमें परमिशन मिली थी और जिसमें इन लोगों जो आरोपी हैं उन्होंने अंडरटेकिंग दिया था कि वो ऐसा कोई हेट स्पीच या प्रोवोकेशन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उन कंडीशंस को भी ब्रीच किया। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजमेंट्स हैं, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं कि मॉब वायलेंस, हेट स्पीचेस, कम्युनल इश्यूज़ जहाँ पर होंगे तो किस तरह से उनको प्रिवेंटिव मेजर और किस तरह से उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिया जाए, तो वो सारे गाइडलाइंस का किस तरह से कॉन्ट्रावेंशन डिनाई भी उसको ब्रीच किया गया, वो भी हमने आज कोर्ट के सामने रखा। एंड कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड देखा एंड कोर्ट वाज आल्सो सरप्राइज कि इतना प्राइमा फेसिया हेट स्पीचेस हो रहे हैं, कम्युनल एंगल देकर धमकियां दी जा रही हैं और इसके बावजूद कोई एक्शन पुलिस ने अब तक के नहीं लिया। तो इसलिए हाई कोर्ट ने जो पुलिस कमिश्नर हैं, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर एंड मीरा भाईंदर के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनको डायरेक्शन दिया है कि सारा रिकॉर्ड और सारे हेट स्पीचेस, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स, सब चीज़ें मंडे को इस मैटर को रखा है, उस दिन कोर्ट में हाजिर करें। जी सर, बात हुई थी वहाँ पर कोर्ट में कि कमिश्नर ऑफिस का क्या मसला था कि कमिश्नर ऑफिस के ऊपर बैठ के वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मामला था? देखिए, इसमें एक चीज़ को ये हाईलाइट किया गया है कि ऐसी रैलीज से पहले भी कमिश्नर ऑफिस के अंदर बैठ के जो नीतीश राणे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके अंदर भी उन्होंने ऐसी ही बातें की थी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो टारगेट किया करके उन्होंने बात की थी। उसको जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाईलाइट करके ये बताया कि पुलिस कमिश्नर की ऑफिस में ये सब हो रहा है तो पुलिस क्या कर रही है। उसके अलावा जहाँ पे भी हेट स्पीचेस के जो मामले हुए हैं, दर्ज हुए हैं और लोगों की नींदें हराम हुई है इस मामले में, तो पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, डिस्पाइट जो तहसीन पूनावाला जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसके अंदर प्रॉम्प्टली जो आरोपी है उसको अरेस्ट करना है। और कोर्ट ने इसको एम्फसाइज किया है कि पुलिस अथॉरिटीज़ इसके ऊपर सीरियसली काम करे और हेट स्पीचेस के मामले को हम किस तरह से कम कर सकते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करके बात किया गया। और लास्ट में ये डायरेक्शन उसमें दिया गया है कि जितने भी वीडियोस है, रिकॉर्डिंग्स है और ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको रिव्यू करे, उसके ऊपर अपना एक जवाब दाखिल करे। 15 तारीख को इसके अंदर मामला रखा गया है। और एक मामला हमने ये भी उठाया है कि पिछले 3-4 सालों से हमने देखा है कि रामनवमी के मौके पर जो कम्युनल वायलेंसेस होते हैं और जो कार्रवाइयाँ होती है उसमें हमने ये एम्फोसिस किया कि ये रैली के अंदर भी नीतीश राणे ने ये कहा कि आने वाली जो रैलीज़ है उसके अंदर हम हमको दिखाएंगे, और इस तरह के कुछ स्टेटमेंट उन्होंने मारा था। तो एडवोकेट पठान साहब ने उसको हाईलाइट किया और जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको ये कंसर्न दिखाया कि हाँ 17 तारीख को रैली, हम 15 तारीख को इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फैसले पे आने की कोशिश करेंगे और 15 तारीख से पहले उनको इस पर रिप्लाई देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। कौन कौन से एरिया का मतलब यहाँ पर पिटिशनर को? यहाँ पे मालवनी, मलाड, मीरा रोड, गोवंडी, इन इलाकों में जो हेट स्पीचेस के वारदात हुए उन सबको आज कोर्ट में आर्ग्यू किया गया। तो मलाड का जो एक ऑर्डर था, दूसरा एक ऑर्डर था जो जमील मोहसिन का ऑर्डर था, वो इसमें नहीं है? नहीं, वो उस मैटर में आज कोई उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बट ये पेटिशनर शानुल सैयद हैं, सोशल वर्कर हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो
उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हमको आकर कुछ स्टेप्स लेने चाहिए और रूल ऑफ लॉ लाना और क्या कोर्ट ने मतलब आधा पौना घंटा बहस चली, मतलब कोर्ट का भी बहुत स्ट्रिक्ट वो था। चाहिए। जो बहस चली, ख़ास करके कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड जितने हेट स्पीचेस हुए उनकी ट्रांसक्रिप्ट, हमने पिटिशन को एनेक्स किया था, वो ट्रांसक्रिप्ट को डिस्कशन हुआ। कोर्ट ने एग्जामिन किया कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई है जो स्पीचेस की, इसमें किस तरह से इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस है, प्रोवोकेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ कम्युनल दिस थिंग हेट्रेड। ये जस्टिस रोहित डेरे मैडम की ही कोर्ट ने मीना रोड की परमिशन दी, उस बात पे भी कुछ चर्चा हुई? वो परमिशन, उस बारे में भी डिस्कशन हुआ, लेकिन वो जो परमिशन दी गई थी उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस दिए गए थे उसी कि violation उनको अबाइड रहना चाहिए था। बट वही मैडम, वहाँ पर भी ये जो पार्टीज थी जिनको परमिशन दी गई थी, उन्होंने उस कंडीशन को वायलेट किया। तो उस पर जो भी कोर्ट आएगा, जब नेक्स्ट मंडे को उस पर फैसला लेंगे कोर्ट। जी 17 तारीख को रामनवमी आने वाला है, इसके ऊपर बात हुई कोर्ट में कि उससे पहले ही जो है नोटिस इशू करके इसके लिए कोर्ट की हियरिंग रखी जाए, वो क्या मैटर है? देखिए, जिस तरह से 17 तारीख को रामनवमी है, जिस तरह से नितेश राणे ने अपनी स्पीचेस में ये कहा था कि हम रामनवमी और हनुमान जयंती ऐसे सब त्योहारों में अब दिखाएंगे, और बहुत सारे अशब्द प्रयोग किए थे, ऐसी टिप्पणी की थी, जिसके बाद एक माइनॉरिटी समाज को एक धक्का पहुंचा था, जिसके मद्देनज़र लोगों में एक आहत और दहशत है कि 17 तारीख को अब ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है पुलिस द्वारा। जिसके मद्देनज़र रखते हुए आज मोहिते डेरे मैडम और देशपांडे मैडम ने जो आज उन्हें एक रिप्लाई मुंबई सीपी को और ख़ास करके मीरा भाईंदर सीपी को एफिडेविट फाइल करने कहा है, और ये कहा है कि परमिशन तो दी जाती है, त्योहारों में दी जाती है, लेकिन ये याद रहे प्रॉपर परमिशन के साथ, टर्म्स कंडीशन के साथ देखा जाए, और कौन सा रूट कहाँ दिया जा रहा है वो काफ़ी मद्देनज़र है, क्योंकि कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। अगर वो आप उनके पीपी ने यह भी कहा कि हम परमिशन नहीं देते, लेकिन वो फिर अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, और इतने क्राउड को रोकना बहुत मुश्किल सा हो जाता है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा उसके बाद आपका काम है कि ऐसे लोगों को शनाख्त किए, पहचान करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। अब तक इतना डिले क्यों हो रहा है? तो 15 तारीख को ये रखा गया है मैटर कि आप इसमें जवाब मुहैया कराएं। जितने भी वीडियोज़ हैं इसमें आपको लग रहा है कि ये हेट्रेड नहीं है, आप इसमें वायलेशंस नहीं है, तो ये हमें बताएं ये रिप्लाई में। फिर उसके बाद 15 को कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसमें कैसे एफआईआर करना है, क्या आगे क्या इंस्ट्रक्शन देना है। बहुत बहुत शुक्रिया।